समझाने के लिए मैं माइक देता हूँ पुष्पेंद्र सिंह जी को, वो अपना विस्तार से बताए। जैन सर, जैसे आपने बोला बाहर की सुरक्षा जो देश के बाहर की सुरक्षा है, लेकिन इस सिचुएशन से उभरने की हालत में अभी पूरा सिविल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग डीएम साहब की अध्यक्षता में पुलिस, सिविल सोसाइटी, एक्स आर्मी सर्विस, एनसीसी कैडेट, डॉक्टर, सिविल डिफेंस के तहत अचानक ही एक हवाई हमला आम जनमानस पे किया गया, जिसमें देखिए एक दुर्घटना हुई है। तत्काल चाहिए कि मॉकड्रिल में क्या क्या किया जाता है और उनमें जागरूकता है यहाँ के, इसलिए एनसीसी कैडेट्स को भी बुलाया गया है कि वो थोड़ा ज्यादा बेटर ट्रेंड होते हैं नॉर्मल सिविलियन के मुकाबले। पुलिस उनको क्लियर रास्ता दिलाएगी और बाकी जो सिविल सोसाइटीज हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके फायर ब्रिगेड हैं, ये उस एरिया को नॉर्मल करने के लिए अपना ड्रिल करेंगे। कोई भी ऐसी बात जो किसी प्रकार का भ्रम पैदा कर सकती है, उसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। कर्नल आलोक जी, थैंक यू डीएम साहब। यहाँ उपस्थित सभी अफसर साहबान, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कुछ हद तक वो हथियार को भी चलाना जानते हैं, तो उनको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये पूरे शहर में अलग अलग कोने से आ रहे हैं, अलग अलग तहसील से अलग अलग गांव से आ रहे हैं। ये बच्चों से मेरी गुजारिश है कि यहाँ से जब जाते हैं तो अगर हर बच्चा अपने आसपास के 50 लोगों को ये मॉकड्रिल के बारे में जानकारी लेकर सिखाता है, तो एक जो हमारा उद्देश्य है मॉकड्रिल का, वो पूरा हो जाएगा। सब लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये कारण है हमारे इस मॉकड्रिल का। और आप चिंता मत कीजिए, हमारी सेना उनकी सेना से कई गुना ज्यादा बलवान है, और हम जरूरत पड़ा तो हम पूरा उनके अंदर अच्छी तरह घर में घुस के मारेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में ये जरूरी है कि हमारे सिविलियन भाई बहन उनको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। तो इसलिए जो सिविल डिफेंस का मैकेनिज्म है यहाँ पे, जो पुलिस फोर्स है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फायर फाइटिंग वो है, जो मेडिकल टीम्स हैं, इनके साथ एक अच्छा ये तरीका है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अच्छा एक मेल मिलाप हो रहा है और हमारे बीच में एक अच्छा सौहार्द बैठ रहा है, एक अच्छी प्रैक्टिस हो रही है कि आगे चल के अगर आपका आई तो हम उसे कैसे डील करेंगे। मेरा बस यही याद गया है। क्या तैयारी की गई है आपकी तरफ से देवी आपदा से निपटने के लिए बात की जा रही है? देखिए, जैसा कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने बताया और आपको हमारे कर्नल साहब ने अवगत कराया है कि एयर रेड्स के दौरान हम लोगों को किन किन चीज़ों से सुरक्षा रखनी है और किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से सूचना का आदान प्रदान करना है। इस संबंध में ये पूरी मॉक ड्रिल की गई थी और बड़ी तरतीबवार और समन्वय के साथ, जिसमें हमारे फायर के लोग, हमारे मेडिकल विभाग के लोग और हमारे एनसीसी के लोग पुलिस के साथ लगे। और इतना अच्छा समन्वय रेयरली जो है इस्टेब्लिश हो पाता है, जितना अच्छा समन्वय आज मॉक ड्रिल में दिखा है कि हर विंग के लोग, जैसा कि आपने देखा किसी मॉक ड्रिल को करने में आधे से 1 घंटे का समय लगता है, आप लोगों के यहाँ पूरी की पूरी मॉक ड्रिल जो है 5 मिनट के अंदर समाप्त हो। जबकि इसमें 4 विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे प्रोटेक्टिव गियर्स, हमारे इंफॉर्मेशन के चैनल्स इस पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी इवेंचुअलिटी आएगी तो हम अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करने में केपेबल रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में हॉस्टाइल अटैक या किसी प्रकार की जो संभावित घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस को, जनपद की प्रिपेयर्डनेस को मापने के लिए मॉक ड्रिल की ये कार्रवाई की गई। इसमें सेना के सभी अधिकारी जो जनपद स्तर पर उपस्थित हैं, आदरणीय कर्नल आलोक जी, पुष्पेंद्र जी और हमारे अहलावत जी, आदरणीय एसएसपी साहब, सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, तमाम लोगों को मिलकर इसमें कार्य करना होता है। लेकिन हमारी तैयारियां हैं और कुछ तैयारियों में सिविलियंस का योगदान होता है।
तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये आज मॉक ड्रिल किया। आपने देखा कि मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक हुआ। अग्निकांड भी कैसे बचाया जा सकता है, कैसे दुर्घटना में, एयर अटैक में अगर कुछ होता है उसको रेस्क्यू कैसे किया, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समन्वय और सबसे बड़ा संयम होता है। संयम के साथ हमें हर प्रकार के चुनौतियों का सामना करना है और कोई कठिनाई नहीं आएगी जब तक हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के निर्णय हम लोगों को भी नहीं मालूम होते कि क्या किस समय हो रहा। हम लोगों को अपने स्तर पर अपनी जनपदीय सीमाओं के अंतर्गत सिविल कार्यों को देखना है, सिविल किस प्रकार से उन संभावनाओं पर हमें नियंत्रण रखना है, यही आज जौनपुर में क्या स्थिति है अभी आपके आकलन में स्थिति? मैं बता रहा हूँ कि कोई अभी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। लेकिन देखिए, जब राष्ट्र के सामने कोई बात आती है तो राष्ट्र के लिए बच्चा बच्चा इसका भारत माँ का, तो उसमें ना कोई पत्रकार रहता है, ना कोई अधिकारी रहता है, ना नेता रहता है। सबको एक साथ सभी वैचारिक विविधताओं के साथ एक साथ भारत माता के साथ रहना। धन्यवाद।